नहीं तो ये देखने की चीज है। हाँ। आप हमारा आंकलन करिए, पृष्ठभूमि देखिए आप मेरी, और लोगों की पृष्ठभूमि से तुलना करिए। अच्छा, आपको खुद पे खुद पता लग जाएगा। मेयर प्रत्याशी का ये पहली बार महिलाओं को मौका मिला है। जी। तो मैं शुरू से सोशल वर्क करती आई हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि सोशल वर्क के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये ऐसा मंच समाज सेवी लोग को कम ही मिलता है। 30 साल से मैंने समाज सेवा किया है। हमारे पति श्री कमल मपानी भी 35 साल से समाज सेवा में है। कोरोना काल में उनको ऑक्सीजन मैन का उपाधि आप जनता ने दी थी, जो कि मैं नहीं सोचती हूँ कि कम से कम आधा पटना को तो जरूरी मालूम होगा। मैं बस इसी भाव से आई हूँ कि जितनी भी गरीब जनता है, जितना भी काम बाकी है पटना में, जहाँ भी जरूरत है, वो मैं एक समानता के नाते, जैसे लोग कहते हैं कि समानता एक परिकल्पना है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। मैं सोचती हूँ कि समानता ही को ध्यान में रख के यदि हम काम करेंगे तो हमारा पटना, हमारा राष्ट्र, हमारी जनता सब बहुत सुरक्षित और शिक्षित ये सुन जनता बताएगी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। जनता भी किसी की एबिलिटी देख के ही उसको वोट करेगी। जी। मैं वेंडिंग जोन बनाऊंगी, ये मेरे बहुत दिन से मेरे उसमें दिमाग में है कि काश इनको वेंडिंग जोन बना के दे दिया जाता तो ये रोज कमाने खाने वाले कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना रेड़ी लगाएंगे। मिनट में गिरा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। उस दिन सोचिए उसके घर में क्या मातम छा जाता हो कि मेरी तो पूंजी भी गई प्लस कमाई भी गई। चुनावी माहौल है साहब, इसीलिए आपको हर गली मोहल्ला गुलजार दिखेगा। और यहाँ पर देखिए सरिता नेपानी जी मेयर प्रत्याशी हैं नगर निगम के, और ये राजा बाजार के एक इलाके में सभा कर रही हैं। और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आई है, महिलाओं की ज्यादा भीड़ आई है। हम बात करते हैं सरिता नेपानी जी से, और चलिए हम उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इनका ये इस जो चुनाव है वो क्यों खास होने वाला है, क्या इनका मकसद है। आप मेयर प्रत्याशी हैं मैम, मुद्दा क्या है आपका इस बार? मुद्दा यही है कि मेयर प्रत्याशी का ये पहली बार महिलाओं को मौका मिला है। जी। तो मैं शुरू से सोशल वर्क करती आई हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि सोशल वर्क के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये ऐसा मंच समाज सेवी लोग को कम ही मिलता है। तो मैं भी सोची ये मौका मिला है तो उतरती हूँ। 30 साल से मैंने समाज सेवा किया है। हमारे पति श्री कमल मपानी भी 35 साल से समाज सेवा में है। कोरोना काल में उनको ऑक्सीजन मैन का उपाधि आप जनता ने दी थी, जो कि मैं नहीं सोचती हूँ कि कम से कम आधा पटना को तो जरूरी मालूम होगा। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग बोलते हैं अरे आपको कौन नहीं जानता, अरे उनको कौन नहीं जानता। चलिए ये सब परिचय देना तो क्या बोलूँ, सबको विदित ही है ये सब बातें। बस इसी भाव से आई हूँ कि जितनी भी गरीब जनता है, जितना भी काम बाकी है पटना में, जहाँ भी जरूरत है, वो मैं एक समानता के नाते, जैसे लोग कहते हैं कि समानता एक परिकल्पना है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। मैं सोचती हूँ कि समानता ही को ध्यान में रख के यदि हम काम करेंगे तो हमारा पटना, हमारा राष्ट्र, हमारी जनता सब बहुत सुरक्षित और शिक्षित ये सुनने में बड़ा सही लगता है मैम कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर इतने सालों से तो कुछ हुआ नहीं। तो आप कैसे कर लेंगी अगर हो गया तो? क्यों नहीं करूंगी, जब मैं 30 साल से इस काम में लगी हुई हूँ, मैं कर पाऊंगी तभी तो मैं आगे आई हूँ ना। वो जनता बताएगी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। जनता भी किसी की एबिलिटी देख के ही उसको वोट करेगी। रही बात, तो मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं एक संभ्रांत घर से बिलोंग करती हूँ और 30 साल से मैंने ये काम किया है। ये समस्याएं हमारे घरों से उठती हैं। हमारी मेड है, हमारे लिफ्टमैन है, हमारे ड्राइवर हैं, हमारे स्टाफ्स हैं, वो लोग छोटी छोटी बातों के लिए भटकते रहते हैं। जैसे कि अब किसी का वृद्धा पेंशन है, किसी का राशन कार्ड है, तो ये सब हम लोगों ने बहुत अपने तबके से, अपने दर्जे से किया है। तो यही सोच से आगे आए हैं। सब लोग बोलते हैं आप कर सकेंगे, मेरे को भी पूरा विश्वास है मैं कर सकूंगी। 3 मुद्दे जो सबसे पहले आप अगर मेयर बनती हैं तो 3 काम ऐसे कौन से होंगे और युवाओं के लिए क्या होगा जो आप करना चाहेंगे? फर्स्ट मेरा मुद्दा है सिंगल विंडो। ठीक है। सिंगल विंडो इन द सेंस आप समस्या लेके घूम रहे हैं और आपको कहीं जगह नहीं मिलती है कि मैं किसको बताऊं, कौन सुनेगा। थक हार के हम जैसे समाज सेवी के पास चले आते
करते हैं। हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने तबके से जो हमारी कोशिश होती है उस हिसाब से हम लोग उनको पूरा करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो अपनी तरफ से जो मदद बनता है वो दे देते हैं। ठीक है। दूसरा मुद्दा युवाओं के लिए ये है कि युवाओं को हम लोग नौकरी दिलाएं, उनको शिक्षित करें, ज्यादा से ज्यादा उनको काम में लगाएं हम। तो नौकरी भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे बिहार में। मैम एक आखिरी सवाल, जो चीज देखने को मिलता है पटना मतलब जाम, और जाम से लोग परेशान। दूसरा लोकल वेंडर वाले बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं भैया पुलिस आती है लाठी चलाती है, चला जाता है। वो तो डेली कमाने वाले हैं, एक दिन अगर वो नहीं कमाए तो उनका तो एक दिन का कमाई चला गया। उनके लिए क्या होगा? वेंडिंग जोन बनाऊंगी, ये मेरे बहुत दिन से मेरे उसमें दिमाग में है कि काश इनको वेंडिंग जोन बना के दे दिया जाता तो ये रोज कमाने खाने वाले कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना रेड़ी लगाएंगे। मिनट में गिरा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। उस दिन सोचिए उसके घर में क्या मातम छा जाता हो कि मेरी तो पूंजी भी गई प्लस कमाई भी गई आज की। तो एक वेंडिंग जोन आप बना के दीजिए, पार्किंग एरिया खूब अच्छा सा बना के दीजिए तो जाम से भी निजात पाएंगे और आपको ये रेडी वालों को कमाने खाने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, सरिता नेपानी जी जिन्होंने पूरा रोड मैप बता दिया कि कैसे करेंगे, क्या काम होगा, और हमारे साथ मौजूद है कमल कुमार नेपानी जी जो उनके ऑक्सीजन मैन। यहाँ पे आ जाए मैम, हम थोड़ा बात कर ले। इस बार चुनाव में आपकी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, आपका पूरा सपोर्ट है, किस तरह से बदलेंगे पटना? सर देखिए, पिछले 40 सालों से पूरे पटना के क्षेत्र में सामाजिक रूप में हर जगह काम किया गया और लोग इस बात को समझ रहा है और एक अच्छे इंसान को, एक समाज सेवी को इसमें आने की जरूरत पड़ी, ऐसा महसूस हुआ। तो मन बनाया गया कि जमीनी स्तर पे रह के काम करने की जरूरत है और पूर्व में जो भी काम हुए लोग जान रहे हैं। मजबूत मेयर चाहिए, मजबूर मेयर नहीं चाहिए। अच्छा, तो मजबूर कैसे समझ में आएगा कि ये मजबूत है, ये मजबूर है? नहीं तो ये देखने की चीज है। आप हमारा आंकलन करिए, पृष्ठभूमि देखिए आप मेरी, और लोगों की पृष्ठभूमि से तुलना करिए। अच्छा, आपको खुद पे खुद पता लग जाएगा कि कौन मजबूर है कौन मजबूत है। ये तो तुलना करने की चीज है सर, बोलने की नहीं है। हमने जितना काम किया पटना में हर लोग जान रहा है। अभी 2 साल कोरोना काल बीते हुआ है, उसमें पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान में ये बात लोग जान रहा है कि नहीं क्या किया कमल नोपानी ने पटना में। और इसके पीछे हमारी मिसेस सरिता नोपानी का ही बहुत बड़ा हाथ था। वो अगर हमारा साथ नहीं देती तो शायद यहाँ हजारों लोगों की जिंदगी जो बचाई गई है पटना में कोरोना काल में, वो नहीं बचाई जा सकती थी। चलिए, ये सिस्टम। शुक्रिया सर। यहाँ पर मजबूत चाहिए, मजबूर नहीं चाहिए, और हमने जो काम किया है वो जनता जानती है और जनता ही चुनेगी। इस बार जनता ही मेयर चुन रही है तो जनता ही चुनेगी और जनता को पता है उसको क्या चुनना है। आपको क्या लगता है ये जो सारे चुनावी वादे हैं और ये बातें, ये कितना असर डालेंगे, क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।